अंतर महसूस कर रहे हैं इन 6 महीनों की? सरकार तो बहुत बड़े दावे कर रही है कि हम लोग जो है दिल्ली में 24 घंटे काम कर रहे हैं। नहीं, ऑब्वियसली 24 घंटे काम करना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे काम कर करके हर चीज़, कोई भी चीज़ स्लोली धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे पानी भर जाना और लोगों को सुविधाएं, छोटी मोटी जो सुविधाएं हैं वो तो तुरंत देखने को मिलती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो चीज़ें होती हैं, जैसे रोड बनना, स्कूल बनना, ये सब में तो टाइम लगता है। ये धीरे धीरे होगा, वो 5 साल में दिखेगा, वो 1 साल में, 2 साल में नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी ये जान रही है कि हाँ, इनकी डेली की जो रोज़मर्रा की दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो रही है, तो आदमी हमेशा सेटिस्फाई रहता है कि चलो मेरी जो परेशानियां हैं वो सॉल्व हो रही हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि दिल्ली में जो रोजमर्रा की जो परेशानियां थी, जिससे जनता त्रस्त रहती थी पहले के समय में, अब वो परेशानियों का सामना आप लोग नहीं कर रहे हैं? सामना कर रहे हैं, लेकिन उसका समाधान हमारे साथ ये जनप्रतिनिधि लोग कर रहे हैं। पहले जो आरोप लगते थे कि ऑफिशियल लोग हमें काम नहीं करने देते, हम फ़ोन करते हैं वो लोग रिस्पांस नहीं करते, ऐसा नहीं है। ये लोग खुद उनके पास जाते हैं और एक ऑफिशियल और जनप्रतिनिधि दोनों लोग मिल के काम कर रहे हैं, तो इस नाते ये चीज़ अच्छा हो गया है, तो हमारा जो काम हो जाता है वो हो जाता है। अब हम देख रहे हैं कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने आवास पर जनता दरबार लगा रही हैं, उसका कितना लाभ जनता को मिलेगा? जनता, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसका स्वागत करता हूँ कि जनता दरबार वो लगा रही हैं। जनता दरबार में लोगों को एक जो सबसे रूरल तबके के लोग हैं, जो गरीब है, उनकी बातें सुनने में कहीं कहीं आती है। जब आप जनता दरबार नहीं लगाते हैं, आपके पास वही लोग एक्सेसिबल होते हैं जो आपके पास पहुँच सकते हैं। आपके पास गरीब से गरीब आदमी नहीं पहुँच सकता। जनता दरबार में एक गरीब से गरीब आदमी पहुंच सकता है और आप उन तक पहुंच सकते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, और इसलिए आप उनके समस्याओं का जान सकते हैं। तो ये उनके लिए बेटर है, जनप्रतिनिधियों के लिए, कि उनकी समस्याओं को जानें और फिर उसको सॉल्व करें। इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सरकार के काम को देखते हुए, तो सरकार के काम को देखते हुए आप लोगों ने 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं अभी शॉर्ट है, पर 10 में से अभी मैं 9 नंबर दूंगा उनको, कि वो जो एक तो जो लोगों से मिल रही हैं और फिर उनका समाधान कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको पूरे इफ़र्ट मानता हूं, और सब लोग, सारे लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इसमें जो नए जनप्रतिनिधि आए हैं ये सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल हैं। कोई भी आम जनता कोई भी समस्या, छोटी मोटी समस्या को लेके आ जाए, जैसे ही जाती है, एमएलए हैं, लोकल एमएलए हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो तुरंत फ़ोन करते हैं कि क्या समस्या है, और उसके बाद उनसे बात करते हैं और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले लोग उतने एक्सेसिबल नहीं थे, हालांकि बोलते थे एक्सेसिबल है, लेकिन उसके हर चीज़, हर काम के पीछे जो लग के काम करते हैं, इस नाते जनता को एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ, हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो अपनी तरफ से इफ़र्ट लगा रहा है। काम हो चाहे ना हो ये तो बात की बात है, बट इफ़र्ट लगाते हैं और काम करते हैं, तो इस नाते लोग संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। मेरा सोनू सिंह रावत। सोनू जी, बताइए कि दिल्ली में भाजपा सरकार को 6 महीने हो चुके हैं, सरकार का किस तरह का बदलाव महसूस कर रहे हैं? क्या कुछ अंतर आप लोग देख रहे हैं? क्या कुछ बदलाव दिल्ली में हुआ है इन 6 महीनों में? एक्चुअली में क्या, पहले के मुकाबले अब तो बहुत काफ़ी काम हो रहे हैं जी, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? फ़र्क ऐसा है, पहले तो क्या होता था, मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए काफ़ी लोगों के पास जाना पड़ता था, और आज क्या है, इन्होंने एरिया वाइज अपने जो भी इनके कार्यकर्ता उनको छोड़ रखा है। अगर आपको कोई भी शिकायत है, कुछ भी वो है, तो आप उनसे जाके मिलो, तो उनके थ्रू आपको अपॉइंटमेंट मिल जा रहा है। अच्छा, अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, उनको आप किस तरह का देख रहे हो? कैसा काम वो दिल्ली में कर रही है? काम तो फिलहाल तो अच्छा ही कर ही रही है, जैसे जिस प्रकार से हम न्यूज़ देखते हैं वैसे वो काफ़ी काम कर रही है। इस टाइम आपदा आ रही है, बाढ़ की, तो उसमें भी सहायता कर रही है लोगों को, और कई जगह रैन बसेरे टाइप के बना रखे हैं, लोगों की सुविधा हो रही है रहने रहने की, और बीच में हम देख के भी आए हैं कि वहाँ पानी बहुत भर रहा है। बाकी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोगों को खाना वाना सब कुछ मिल रहा है, प्रोवाइड कर रहे हैं रेखा गुप्ता जी और बाकी हमारे विधायक जी। क्या अंतर महसूस करते हैं? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे पहले, जो कि कहते थे हम आम आदमी की जनता, आम आदमी पार्टी है, भाजपा की सरकार है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री है। क्या अंतर है इन दोनों मुख्यमंत्री में? बस वो ये काम को लेके। सरकार को कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10 ही दिए जाएंगे। मतलब संतुष्ट है सरकार के काम जी, से? बहुत ज़्यादा संतुष्ट है, क्योंकि हम लोगों का भी काम हो रहा है, तो हम जब हमारा काम हो रहा है तो हम संतुष्टि होंगे, और 10 में से 10 ही देंगे अपनी तरफ से। तो इतना बदलाव अभी कुछ टाइम ही हुआ है, भाजपा आए हुए 6 महीने हुए हैं। 6 महीने के अंदर ऐसा लगता है कि अब हमें आदत हो गई है भाजपा की। 6 महीनों में महसूस कर रहे हैं कि भाजपा की आदत हो चुकी है? हो चुकी है, और अब भाजपा ही रहनी चाहिए। रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि भाजपा ही रहनी चाहिए। रेखा गुप्ता दिल्ली में किस तरह का काम कर रही हैं? वो कैसे मुख्यमंत्री उभर करके आ रही हैं? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है वो, जितना अपने लेवल पे उनका काम हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। हर वर्ग के लोगों को देखा जा रहा है, हर वर्ग के लोगों के लिए समझा जा रहा है, सोचा जा रहा है, जिसको जो जरूरत है वो जरूरतें मुहैया कराई जा रही है, तो काम अच्छा हो रहा है बहुत। इससे पहले भी तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे।
केजरीवाल मुख्यमंत्री तो थे, लेकिन जो अवैध चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा। जैसे अब दारू घोटाला हुआ, ये चीज़ें करने की जरूरत थोड़े नहीं थे। आप शिक्षा पानी पे काम कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बातें कर रहे हो, बट आप इस चीज़ को लेके जा रहे हो जिससे युवा एकदम भटक रहा है, बिगड़ रहा है, तो बहुत घरों में मौतें भी, बहुत लोग परेशान भी हुए। तो इसी वजह से लोगों ने नतार दिया ना, एकदम हटा दिया पार्टी को। मतलब तो रेखा गुप्ता जो है वो दिल्ली की बेहतर मुख्यमंत्री बन करके आ रहे हैं। हाँ, आ रही, अच्छा काम कर रही सही कर रही है, है। उनके विधायक अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, तो कितना नंबर देंगे उनको काम को देखते हुए 10 में से? 10 में से 10, 100 में से 101 नंबर देंगे हम अपने तरफ से तो जी। देखो, पहले जो मुख्यमंत्री थे वो हमेशा ये कहते थे केंद्र हमें काम नहीं करने दे रहा, केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही। वो हमेशा ये बहाने ले लेके कुछ काम किया ही नहीं उन्होंने। जो किया तो उन्होंने पुराने स्कूलों को खाली डेवलप किया, उन्हें मॉडिफाई करके उन्हें बस आपके सामने एक स्ट्रक्चर पेश कर दिया। बट ये जो नई तरीके से ला रहे, नई नई सोचें, नई नई विचारें, नई युवा जुड़ रहे हैं। और उस सरकार में क्या था कि युवा नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, दारू फ्री दे रहे हो आप, ये दे रहे हो। यंग हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे छोटे भाई, वो सब की डेथ हुई दारू पीने की वजह से। ये सरकार ने इतना टाइट प्रशासन किया हुआ है कि कोई भी अवैध चीज़ें नहीं होंगी, जो है वही हैंगी, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा। अगर युवा बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, वही ये संघर्ष कर रहे हैं और इन संघर्ष के हम इनके साथ हैं। तो कैसा बदलाव दिल्ली में भाजपा कर रही है? क्या दिल्ली विकास की ओर जा रही? मेरा वही सवाल है। दिल्ली विकास की तरफ देखो, अभी ने थोड़े सा समय हुआ है, लेकिन इस समय में इन्होंने बहुत कार्य किया है कि पिछले जो कार्य थे, जो अनसरी मतलब अवैध काम थे, जैसे दारू वारू के, उन सबको बंद करके इन्होंने अपने तरीके से नया डेवलप कर रहे हैं और नई सोच है। और फिर सबके विचार सुनते हैं कि जैसे नए नए लड़के युवा आ रहे हैं, IAS IPS, उनसे बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्या क्या नई नई सुविधा लानी है, देश को कैसे आगे बढ़ाना, राज्य को कैसे आगे बढ़ाना, इस सब पे काम कर रहे हैं ये। अब ये सुनते हैं, पिछली सरकार तो सुनती नहीं थी, वो तो सब अपने अपने में चले हुए कि वो सब एक दूसरे की बुराइयां करते थे, बस कोई काम करना ही नहीं है। और अब तो जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, वो अपने आवास पर जनता दरबार भी लगा रहे हैं। देखो, अगर वो जनता की सुनेंगी तो जब भी तो ज़्यादा चलेंगी, और वो जनता से जुड़ी है, नीचे स्तर पर जुड़ी हुई है, तो सब लोग उन्हें लोकप्रिय ही बनाएंगे और उनको पसंद करेंगे। अब लोग क्या है कि मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मिलते ही नहीं है, विधायक बन जाते हैं, जनता से मिलेगी नहीं, तो जनता अपनी बातें कैसे कहेगी, कैसे रखेगी उनसे बातें? अब जब आप डोर टू डोर मिलेंगे, जभी तो हम अपनी बातें कहेंगे और वो हमारी सुनेंगे। तो मतलब वो बेहतर मुख्यमंत्री उभर करके आ रही हैं। देखो, मेहनत उन लोगों की प्रयास पूरा है और हम लोग भी उनके साथ हैं, क्योंकि जब आप हमारे सामने आएंगे तो जब भी तो हम अपने दिल की बात या अपनी परेशानियाँ या अपनी जो प्रॉब्लम है वो आपसे बता पाएंगे। सरकार को आप लोग पसंद कर रहे हैं, संतुष्ट हैं सरकार से? सरकार से कितने नंबर देंगे फिर 10 में से? 10 में से 10 ही देंगे हम। तो सरकार काम तो बहुत अच्छा कर रही है, पर अभी स्लो वर्क है, स्लो वर्क है। तो कुछ अंतर देख रही हैं, कुछ बदलाव हो रहा है? बदलाव तो आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, बदलाव तो बहुत आ रहा है। आप ये सवाल है कि आप एक महिला हैं और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री बनी है वो भी एक महिला है, रेखा गुप्ता है, वो कैसे पसंद कर रही हैं, कैसा काम वो दिल्ली में कर रही है, कैसे मुख्यमंत्री उभर करके आ रही है? देखिए, वो है ना, काम तो अच्छा कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। यानी हर जगह खुद मौजूद होती है, ये सबसे बड़ी ये पॉइंट है कि वो हर जगह प्रेजेंट होती है। कोई यदि कोई अपने उसमें भी बुलाएगा तो वो जाएगी। तो इससे ये पता लगता है कि देखो दिल्ली के लिए वर्क कर रही है। अभी टाइम भी थोड़ा सा हुआ है और एकदम इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई है। ये एक तो बारिश ने पूरे उनके ऊपर इतना बर्डन डाल दिया कि बहुत बड़ा इशू है कि जो बरसात में बाढ़ आ रही है, उनका पूरा ध्यान वहाँ पर लगा हुआ है और उनको करना भी चाहिए, देखो गरीबों के लिए।